फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीगल क्लासेस। माय नेम इज़ फिरोज अली। हम लोगों ने एक क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट की एक सीरीज स्टार्ट करी है। उसमें हम लोग मनी वाले चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, बैंकिंग वाले चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आज एडी और एएस वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ते हैं हम इसमें, बचत फलन। कौन सा फलन? बचत फलन, सेविंग फंक्शन जिसको कहा जाता है बेटा। सिंपल सी बात यह है कि अगर इनकम अगर आपकी बढ़ेगी, इनकम क्या होगी आपकी? बढ़ेगी, तो सेविंग आप ज़्यादा करते हैं कि कम करते हैं? सर ज़्यादा करते हैं। और अगर इनकम घटेगी तो सेविंग भी क्या करेंगे? कम करेंगे। यानी मैं कह सकता हूँ कि इनकम में और बचत में, इनकम में और बचत में, वाई मतलब इनकम में कैसा संबंध है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है बेटा। कैसा? पॉजिटिव, या इसी को कहा जाता है डायरेक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्ट भी कहते हैं। डन है जितनी बात। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बचत फलन किसे कहते हैं? तो सिंपल एक इनकम और बचत के संबंध को ही कहा जाता है क्या? बचत फलन। अच्छा, अब बात करते हैं बचत प्रवृत्ति की। तो सर बचत प्रवृत्ति क्या होता है? आप इनकम में से कितना सेव कर रहे हो, इनकम में से आप लोग कितना सेव कर रहे हो, इस प्रवृत्ति को ही कहा जाता है बचत प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब एक तरह से आदत से, हैबिट से है। ठीक है सर। इसमें बचत प्रवृत्ति कितने तरह की होती है? दो तरह की होती है। एक तो औसत बचत प्रवृत्ति यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, और सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। बेटा यहाँ पर कंजम्पशन लिख रखा था मैंने, ये सेविंग है बच्चे, MPS। डन। तो MPS का फॉर्मूला कैसा होता है? जैसे हम लोगों ने MPC और APC के बारे में पढ़ा था, ठीक उसी तरह से है इसमें बेटा। APC का फॉर्मूला होता है APS इजकल टू S अपॉन में Y। यानी अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हैं कि बचत और आय के अनुपात को ही कहा जाता है औसत बचत प्रवृत्ति। तो सर इसका क्या मतलब है? इसका फॉर्मूला है MPS इजकल टू डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। यानी बचत में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के अनुपात को ही कहा जाता है सीमांत बचत प्रवृत्ति, यानी MPS। नहीं जितनी बात। अब इन कॉन्सेप्ट पर, ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं, पहली बात तो इन सब पर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए। सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा। इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू। ये मैंने इनकम रखी 0, 20, 40, 60 और 20, 30, 40, 50। हम इसमें निकालेंगे APS और MPS। APS का फॉर्मूला क्या होता है? S अपॉन में Y, यानी दिस अपॉन में। सर इसमें तो हमें कंजम्पशन दे रखा है, मैंने जानबूझ के कंजम्पशन रखा हुआ है मेरे को, जबकि मुझे जरूरत क्या है? APS का और MPS का। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसमें सेविंग। क्या निकालेंगे? सेविंग। सेविंग कैसे निकालते हैं? सिंपल बेटा, 0 कमाए 20 खर्च कर दिए, कितने बचाए आपने? माइनस के 20। 20 कमाए 30 खर्च कर दिए, बचाए कितने? माइनस के 10। 40 कमाए 40 खर्च कर दिए, बचाए कितने? 0। 60 कमाए 50 खर्च कर दिए, बचाए कितने आपने? 10। तो यानी मैं कह सकता हूँ ये हो गई सेविंग। अब हम बात करते हैं APS की और MPS की। APS यानी S अपॉन में Y, माइनस के 20 अपॉन में 0। सर इनफाइनाइट आता है, किसी भी संख्या को 0 से भाग कराया जाता है तो क्या आता है? इनफाइनाइट, अनंत आता है। उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम बेटा। माइनस का 10 अपॉन में 20, माइनस का 10 अपॉन में 20, माइनस का 0.5, 0 अपॉन में 40, 0, 10 अपॉन में 60, 10 अपॉन में 60, ये आएगा 0 से 0 गया 1.6, ये आएगा 6 कम 6, 0.166 याद रहेगा। डन है जितनी बात। वो सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं MPS की। MPS कैसे निकलेगा सर? MPS निकलेगा बच्चे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग डेल्टा S अपॉन में डेल्टा Y। यानी सेविंग में चेंज कितना हुआ आपका? भाई जितने भी होते हैं M वाले, मार्जिनल वाले, मैंने पहले ही बताया था आपको, स्टार्टिंग में कोई आंसर नहीं आता। उसका रीज़न ये है कि इससे पहले वाला मैं चेंज निकाल नहीं सकता, क्योंकि अभी स्टार्टिंग कितने से हो रही है? माइनस के 20 से। इससे पहले वाले सेविंग बताइए तो मैं बता दूंगा आपका आंसर। सर इससे पहले बता ही नहीं सकते, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर डैश छोड़ेंगे। फिर अभी कितनी है? माइनस के 10, पहले कितनी थी? माइनस के 20। कितना चेंज हुआ है सर? करंट माइनस प्रीवियस, माइनस का 10 माइनस का 20। तो ये फाइनल आंसर कितना आएगा? 10। यानी सेविंग में कितना चेंज हुआ?
10 का, जबकि इनकम में कितने का 20 माइनस 0 20, सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.5। डन। अच्छा अब दोबारा से करते हैं सर, करंट माइनस प्रीवियस 10 अपॉन में करंट माइनस प्रीवियस 20, सॉल्व करेंगे 0.5। डन है। अच्छा फिर दोबारा करंट माइनस प्रीवियस 10 बाई 20.5। अब अपने मन में ये मत गलत फहमी पालना कि सर ये हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो चेंज था किसमें, इनकम में और सेविंग में, वो हर बार सेम हो रहा था, इसलिए एमपीएस की जो वैल्यू आई है वो कांस्टेंट आई है। ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि हमेशा कांस्टेंट होगी। डन है जितनी बात। ओके सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो ये वाला टॉपिक क्लियर, ये वाला टॉपिक क्लियर। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ऐसे ही सवाल दे सकता है जैसे मैंने आपको दिया है। अच्छा अब पढ़ते हैं बचत समीकरण, सेविंग इक्वेशन। एस इजकल टू एस बार इंटू एम पी एस इंटू आई, यानी ये एक बचत की क्या है, समीकरण है सर। बहुत सिंपल सी बात है। आपको समीकरण या तो पूछ सकता है भाई बचत समीकरण कैसे बनाते हैं, या फिर आपको वैल्यूज दे देगा कि भाई एस बार की वैल्यू ये है 50, एमपीएस की वैल्यू दे रखी है कितनी 0.25। आपको ड्रॉ करनी है या निकालनी है आपको सेविंग इक्वेशन बेटा। तो हमें पता है सर एस बार 50 प्लस के 0.25 इंटू वाई, ये आ गई हमारी बचत समीकरण बेटा। कोई दिक्कत? एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है सीबीएसई 2019 में कि आपको बता रखा है उसने क्वेश्चन ने कि बचत स्वायत्त बुक दे रखा है कुछ भी अमाउंट उसने, और क्या दे रखा है एमपीएस दे रखा है। अच्छा हो सकता है आपको एमपीसी दे दे, अगर एमपीसी देगा तो मैं एमपीएस बना लूंगा, और एमपीएस देगा तो मैं क्या बना लूंगा, एमपीसी बना लूंगा। कैसे अभी हम देखेंगे इसको, ठीक है। तो ये बचत समीकरण समझ में आ गई। अच्छा बचत समीकरण बोले या बचत फलन भी बोल देता कभी कभी बेटा, बचत फलन यानी सेविंग फंक्शन बोले बेटा। हालांकि हमें पता है कि बचत फंक्शन जो है, बचत फलन जो है वो ये है बेटा। डन है जी इतनी बात। अच्छा अब आपसे एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एपीसी और एपीएस का जो रिलेशनशिप क्या है सर, हमें सर याद रखना है कि एपीसी और एपीएस का जोड़ कितना होता है 1 होता है। यानी इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग बेटा। एपीएस दे रखा है आपको या एपीसी दे रखा है 0.75, कह रहा है एपीएस निकालिए आप। ओके सर जी, हमें पता है ये एपीसी और एपीएस का जोड़ हमेशा कितना होता है 1 के बराबर होता है। तो यानी मैं एपीसी प्लस एपीएस इजकल टू 1, इसकी वैल्यू 0.75, इसकी वैल्यू पता नहीं, इजकल टू 1। ये इधर प्लस का किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, जगह कम है मेरे पास। 0.75 और फाइनली सॉल्व करेंगे 0.25, यानी एपीएस का जो मान आ गया 0.25 हो गया। अच्छा जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर एपीसी दे रखा था, हो सकता है एग्जाम में आपको एपीएस दे दे और एपीसी निकलवा ले। डन है जितनी बात। ओके सर, हमें समझ में आ गई बात। दूसरी बात है कि एमपीसी और एमपीएस में क्या रिलेशनशिप होता है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी और एमपीएस की बात कर रहे हैं हम लोग। बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस क्या रिलेशनशिप है, सेम वही। एमपीसी और एमपीएस का जो जोड़ है कितना होता है बेटा, 1 के बराबर होता है। यानी अगर इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे देगा और दूसरी की वैल्यू वो निकलवाने के लिए कह सकता है। अब किसे हम मान लेते हैं, एमपीएस दे रखा है आपको 0.40 या 4 कहूं, आपको कह रहा है कि एमपीसी निकालिए। ठीक है सर, हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस का जोड़ कितना होता है 1। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो इसकी जगह मैंने एज इट इज ये लिख दिया, एमपीसी प्लस में एमपीएस कितना देखा है 0.40 इजगल टू 1। ये इधर प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, यानी एमपीसी इजगल टू 1 माइनस 0.40। और जब फाइनली सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 0.60। डन है जितनी बात। चलिए ये जो टॉपिक था, ये सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इन टॉपिक पर आधारित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। इवन 3 नंबर तक क्वेश्चन बन सकता है अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो आपको। हमें 1 नंबर का क्वेश्चन आए तब कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या टॉपिक है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा, क्या एपीसी का मान 1 से अधिक हो सकता है। चलिए पहले एपीसी का फॉर्मूला की बात करते हैं हम लोग। एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में वाई, सी अपॉन में वाई। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनकम जो है ज़्यादा हो
इनकम कम हो, कंजम्पशन ज़्यादा हो। कंजम्पशन हमने 300 माना और इनकम ने मान ली कितनी, 200 मान ली बेटा। सॉल्व करना सर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1.5। क्या एक से अधिक आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एपीसी का मान जो है एक से अधिक आए? हाँ। कब पॉसिबल है? कि जब हमारा जो कंजम्पशन है वो इनकम से क्या हो, ज़्यादा हो, तब एपीसी का मान एक से अधिक हो सकता है। डन है जितनी बात? ओके सर। दूसरी बात, क्या एपीएस का मान एक से अधिक हो सकता है? सॉल्व, पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम इसका। एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन में वाई। एग्जाम्पल माना मैंने, सेविंग मानी सर हमने 300 की और इनकम मानी हमने 200 की बेटा, जैसे हमने ऊपर माना था। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप खुद सोचिए कि मैंने 200 रुपये कमाए और बचत कितनी कर ली, 300 रुपये। क्या ऐसा पॉसिबल है? सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम इनकम से ज़्यादा सेव कर सकें। कंजम्पशन से तो पॉसिबल है, क्योंकि कंजम्पशन में क्या होता है हम लोग कि चाहे हमारे पास पैसे हों या ना हो, हम उधार ले लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सेविंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उधार लेके हम बचाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कभी भी सेविंग इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकती। सेविंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन इनकम। इस वजह से एपीएस का मान भी क्या एक से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर आएगा किसका? नहीं में, क्योंकि सेविंग कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं होती। इसका आंसर किस में आएगा? हाँ में। क्योंकि क्या रीज़न है सर इसका? क्योंकि इनकम कंजम्पशन जो है इनकम से ज़्यादा हो सकता है। नहीं जी इतनी बात। दूसरी बात, तीसरा क्वेश्चन बेटा, क्या एपीसी का मान ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव हो सकता है? चलिए देखते हैं। सर एपीसी का मान ऋणात्मक हो सकता है, देखते हैं हम लोग। बेटा एपीसी का मान कैसे माइनस में कम हो सकता है? बेटा मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि एपीसी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, सॉरी कंजम्पशन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। सर जब कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकता तो माइनस में कैसे पॉसिबल है? जब कंजम्पशन कभी जीरो भी नहीं होता तो माइनस में कैसे वो पॉसिबल होगा? तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि नहीं, इसका मान कभी भी एपीसी का मान माइनस में नहीं हो सकता। क्योंकि क्या रीजन है सर इसका? क्योंकि जो कंजम्पशन है वो कभी माइनस में नहीं होता है बेटा। नॉट इक्वल टू मतलब नहीं होता है। डन है जी इतनी बात? चलिए सर थोड़ा कम समझ में आया, कोई बात नहीं, इसमें समझ में आ जाएगा आपको प्रॉपर। क्या एपीएस का मान ऋणात्मक हो सकता है? देखते हैं। एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन में वाई। एस की वैल्यू क्या माइनस में पॉसिबल है? ऐसा मैंने मान लिया अपने पास है कि सेविंग कितने की मानी, माइनस के 200, और इनकम कितने की मानी, 400। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस सर पॉसिबल है। आप लोगों को एक टेबल भी कराई थी मैंने आपको, देखिए यहाँ पर एपीएस माइनस का 0.5। तो यानी हाँ ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हमारी जो सेविंग है वो माइनस में हो सकती है। सर माइनस की सेविंग मतलब? बेटा माइनस की सेविंग का मतलब होता है किसी से उधार लेना। भाई सेविंग करने का मतलब क्या होगा? इनकम में से कुछ बचा के रख लेना। माइनस की सेविंग मतलब उधार लेकर कंजम्पशन करना। डन है जी इतनी बात? ओके सर। तो इसका आंसर क्या आएगा? एपीएस का मान ऋणात्मक हो सकता है क्योंकि एस की वैल्यू माइनस में हो सकती है। इसका आंसर क्या था? नहीं, क्योंकि कंजम्पशन कभी माइनस में नहीं होता है, जीरो नहीं होता सर, माइनस की तो बात की दूर है। नेक्स्ट, क्या एमपीसी या एमपीएस का मान ऋणात्मक हो सकता है? दोनों का सेम ही आंसर है, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिख दिया। हालांकि एग्जाम में जो है ना आप लोगों को एक चीज पूछेगा, आपको या दोनों पूछ ले कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या एमपीसी या एमपीएस का मान ऋणात्मक हो सकता है? पहले मैं एमपीएस की बात करता हूँ। आपके मन में आएगा सर एमपीएस, हाँ यहाँ पर सेविंग की बात करी थी आपने, हो सकता है माइनस में हो। चलो देखते हैं बेटा। एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है, इनकम घटती है तो सेविंग भी घटती है। बेटा सेम डायरेक्शन वाली चीज़ों में कभी आंसर माइनस में आ सकता है क्या? सर नहीं। इस वजह से एमपीएस का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। रीजन क्या है सर? रीजन ये है कि इनकम जब बढ़ती है तो सेविंग भी बढ़ती है, इनकम जब घटती है तो सेविंग भी घटती है। डन है? यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसमें? इनकम में और बचत में। डन है? अच्छा सर दूसरी बात, अब क्या सर एमपीसी के बारे में बताइए। अब बेटा सेम लॉजिक, कंफ्यूजन तो इसमें एमपीएस में होता ना,
मैं तो अब MPC बता दूंगा, डेल्टा C अपॉन में डेल्टा वाई। सेम कॉन्सेप्ट सेम आंसर। जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, इनकम घटती है तो कंजम्पशन भी घटता है, यानी इनकम में और उपभोग में धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए इसका मान कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हो रखा है, 2017 में भी आया, 2018 में भी आया और 2020 में भी आया। क्वेश्चन क्या है सर? दिए गए उपभोग वक्र से बचत वक्र प्राप्त करने हेतु लिए जाने वाले कदमों या चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत करें, रेखा चित्र का प्रयोग करें। लगभग एग्जाम में 4 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। कितने मार्क्स के लिए? 4 मार्क्स के लिए बेटा। ठीक, इंग्लिश में भी लिखा मैंने, एक्सप्लेन द स्टेप्स विद सुटेबल डायग्राम टू डिराइव सेविंग कर्व। क्या बनाना है हमें? सेविंग कर्व बनाना है फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। क्या कॉन्सेप्ट है सर इसका, क्या मसला है? हमारे पास जो है कंजम्पशन कर्व होगा। कौन सा कर्व होगा? कंजम्पशन कर्व होगा। कंजम्पशन कर्व से हमें कहाँ पर पहुंचना है? सेविंग कर्व पे पहुंचना है। तो जस्ट ऊपर नीचे डायग्राम बनाने होंगे। मैं इसका स्टेप्स भी लिखूंगा मैं साइड बाय साइड, लेकिन आपको पहले डायग्राम समझना है। ठीक है, तो सर हमने बना लिया, ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, यहाँ आय रोजगार जीडीपी दिखाते हैं, यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कंजम्पशन कर्व यानी कि सी, उपभोग में लिख देता हूँ, उपभोग यानी कि सी। मुझे बनाना क्या है? बचत यानी कि एस। डन। तो सर क्या है बेटा? सबसे पहला पॉइंट, ये यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक, ये है स्वायत्त उपभोग। कौन सा उपभोग? स्वायत्त उपभोग। सर स्वायत्त उपभोग क्या होता है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब इनकम 0 होती है तो उस लेवल के उपभोग को कहा जाता है स्वायत्त उपभोग। ठीक है सर, तो जितना स्वायत्त उपभोग होगा उतनी स्वायत्त बचत होगी, यानी 0 लेवल पर जितने का उपभोग होगा उतनी की क्या होगी? माइनस की सेविंग होगी। क्योंकि भाई आप लोगों को अगर 0 रुपये कमाए अपने और 40 रुपये खर्च कर दिया आपने, तो 40 रुपये मतलब उधार लेकर खर्च करे, तो उधार लेने का मतलब ही क्या है? माइनस की सेविंग। ठीक है, तो सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, यानी जितना ये इतना पॉइंट होगा उस पर हम क्या कर देंगे? नीचे जाके मार्क कर देंगे हम उसको। ओके सर, ये स्वायत्त उपभोग हो गया और ये स्वायत्त बचत हो गई। स्टेप में लिखते हैं इसको। पहला पॉइंट, सी बार और एस बार हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, लेकिन बस साइन का फर्क होता है, लेकिन एस बार माइनस में होता है। लैंग्वेज बना के लिखना है आपको, शॉर्टकट यूज नहीं करना। बस मैंने तो यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप एग्जाम में नहीं ऐसे लिखेंगे। आप लिखेंगे स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त बचत दोनों बराबर होते हैं, लेकिन स्वायत्त बचत किस में होती है? माइनस में होती है। पहला पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट पर ये इनकम यानी वाई 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। सी ये रहा, पहले इन कंजम्पशन ज़्यादा होता है, फिर कंजम्पशन एक लेवल पर ऐसा आता है जो किसके बराबर होता है? इनकम के बराबर होता है। जब वाई बराबर सी के होता है तो इसको बीईपी कहा जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। जब वाई बराबर क्या किसके है? सी के। डन बेटा। इसी को समविच्छेद बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? समविच्छेद बिंदु, यानी के ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो जब इन वाई बराबर सी के है तो डेफिनेटली मेरी जो सेविंग रही होगी वो कितनी रही होगी? 0। 0 में नीचे पे मार्क कर दिया, 0 ये रहा बेटा। ठीक, ओके सर। अब मैथमेटिकली आप लोग जानते हैं कि अगर 2 पॉइंट मिल जाए, कितने पॉइंट मिल जाए? 2, तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं। स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, ये रहा दूसरा पॉइंट, यहां और यहां स्केल रखकर इनको ये बना दूंगा मैं। ये क्या बन जाएगा? सेविंग कर्व। कौन सा कर्व बन जाएगा? सेविंग कर्व बेटा। इसको दूसरे स्टेप को लिख देते हैं हम लोग कि जब y बराबर सी के है तब सेविंग किसमें है बेटा? 0 बेटा। मार्क कर रखा है मैंने उसको। कितने पॉइंट हो गए? 2। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है सर? सर देखो तीसरा पॉइंट कुछ इस तरह से है कि जब MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग कंजम्पशन जो स्लोप दिखाता है, जो ढलान दिखाता है, वो दिखाता है सी वक्र का, सी कर्व का। ओके, अगर मैं 1 - MPC कर दूंगा, 1 - MPC कर दूंगा, शायद आपको पता है 1 में से माइनस करते ही ये क्या बन जाएगा? MPS। और MPC किसका स्लोप दिखाएगा फिर? सर
एस कर्व का। किसका? एस कर्व का। ये कंजम्पशन कर्व और ये सेविंग कर्व बेटा। तो सर इसको डिफाइन इस तरह से करना है कि जो उपभोग वक्र जो है, उपभोग वक्र का ढलान कौन दिखाता है? एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक उसी प्रकार 1 माइनस एमपीसी कर दूंगा तो वो किसका स्लोप दिखाएगा? एस वक्र का। ठीक है, ये मैथमेटिकली पॉइंट है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, बस आपको याद रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या है सर? डायग्राम में देखते हैं। जब इनकम ज़्यादा है किससे? कंजम्पशन से। जब इनकम ज़्यादा है किससे? कंजम्पशन से। तब सेविंग किस में होगी? प्लस में होगी। चेक कर लीजिए बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माइनस में, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किस में? माइनस में। ये 0 हो गई। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स के ऊपर है तो किस में होगी बेटा? प्लस में होगी बेटा। यानी जब वाई ज़्यादा है किससे? सी से, तो तब क्या है? एस किसमें होती है? पॉजिटिव होती है बेटा। ये आप लोगों को लैंग्वेज में बना के लिखना है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व बनाना, लेकिन एग्जाम में और उसका रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है सर? सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व बनाना, फिर ये ऊपर बना देना, ये नीचे बना देना, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम रहेंगे बेटा। ठीक है, होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग मैं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर जो पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए यूजफुल होंगे। आप अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।